हाँ बेटा, चलिए देखिए एक्सरसाइज 7.2, जिसमें ऑलरेडी हम लोग सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला को डिस्कस कर लिए थे और साथ ही साथ 1 से लेकर के 3 तक के क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 and 6, -8 is divided by -1,6 is divided by -1,6। तो इसे फाइंड करना है, फाइंड रेशियो ये कर रहे हैं और ये सारी चीजें गिवन है। गिवन में क्या है, एक पॉइंट ए दे रखा है, दूसरा पॉइंट ए दे रखा है और तीसरा पॉइंट ए दे रखा है। तो ये कर रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को ये तीसरा पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये हमें फाइंड करके बताना है। तो अगर मैं ये मान लेता हूं कि ए है, ये बी है और एक पॉइंट ए सी है, तो जो सी है ए बी को मैं मान लेता हूं k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। किसमें? k:1 के रेशियो में। तो इसका सॉल्यूशन कैसे हम करेंगे कि लेट पॉइंट सी मीन्स -1,6 डिवाइड्स ए का मतलब -3, 10 एंड बी का मतलब 6, -8 इन द रेशियो k:1। हमने मान लिया कि जो सी पॉइंट है वह ए बी को k:1 के रेशियो डिवाइड करेगा। अब जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे अगर इसको बना लेता हूँ, जैसे मान लो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने क्या लिख लिया, तो -3, 10 बी का कोऑर्डिनेट हमने क्या लिख लिया, 6, -8 और सी पॉइंट कहीं मान लो कि यहाँ पे है सी और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -1,6। ये कह रहा है कि ए सी को सी किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो मैंने कंसीडर किया कि ये k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब इधर का पार्ट k है और इधर का पार्ट 1 है। तो अब इसमें सेक्शन फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो लिखेंगे हम लोग सिंस बाय सेक्शन फार्मूला क्या लिखना है इसमें, x = m1x2 प्लस m2x1 अपान में m1 प्लस m2 एंड y = क्या होता है, तो m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये m1 है, ये m2 है, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। तो m1 के प्लेस पे हमें k लिखना होगा। ये हो जाएगा k इंटू में x2 का मतलब 6 प्लस m2 1 इंटू x1 माइनस का 3 अपान में m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 क्या हो गया, तो m1 प्लस m2 आपको मिल जाएगा k प्लस का 1। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें तो सिर्फ k की वैल्यू चाहिए। और ये जो x है इसके प्लेस पे ये -1 रख दो, ये हो गया -1। ये x y होता है, x1 y1 x2 y2 m1 m2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो बेटा, तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये इधर आएगा, तो -k माइनस का 1 इक्वल टू ये मिलेगा आपको 6k माइनस का 3। इस माइनस के को उधर भेजेंगे, 3 को इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 - 1 इक्वल टू 6k प्लस k इज इक्वल टू 3 - 1, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 6k प्लस k 7k। तो देखो k इक्वल टू कितना मिल गया
के इक्वल टू क्या मिलेगा, तो 2/7। देयरफॉर रेशियो इक्वल टू क्या हम लोग लिखे थे, k:1। के की वैल्यू हम लोग 2/7 लिखेंगे यहाँ पे, 2/7:1 या 2:7 का रेशियो। तो देयरफॉर हमें रेशियो क्या मिल गया, रेशियो इक्वल टू 2:7। ठीक है बेटा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? प्रद्युम्न क्लियर है? यस सर। ओके, रफ कर दूं? यस सर। हैं? हाँ सर। ठीक है। Question number 5. Find the ratio in which the line segment joining A 1, -5, A 1, -5, B -4, B -4, is divided by the x-axis. Also find the coordinate of the point ऑफ डिवीजन। ये फाइव कर रहा है कि इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो फाइंड करना है रेशियो डिवाइड्स ए एंड बी बाई एक्स एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जो पॉइंट यानी कि एक्स एक्सिस पर आ रहा है वह एक्स एक्सिस इनको जिस पॉइंट पर किसी रेशियो में डिवाइड करता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और साथ ही साथ वह रेशियो भी फाइंड करना है। एग्जांपल, जैसे मान लो कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस इन दोनों पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। जैसे 1, -5 है तो 1, -5 तो 1, 2, 3, 4 मान लो ये 5 है, तो ये पॉइंट मिल गया आपको 1, -5 का। और दूसरा है -4, 5 तो 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आ जाएगा। ये -4, 5 आ गया। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को ये एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये आपको फाइंड करना है। तो मैं मान लेता हूं कि k:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा और ये जो पॉइंट आ रहा है इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है p, इसे कंसीडर कर लीजिए कि x, 0 होगा। क्यों x, 0 होगा? क्योंकि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है और जब कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे आता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, या y एक्सिस पे आता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें p का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और साथ ही साथ ये रेशियो फाइंड करनी है। तो देखते हैं, यहाँ पे लिख लें, लेट x एक्सिस डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो k:1। देयरफॉर x इक्वल टू क्या मिलेगा, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये मिल जाएगा यहाँ से। एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपान में m1 प्लस m2, ये मिलेगा हमें। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये x1y1 है, ये x2y2 है, ये xy है और ये m1 m2 है।
तो यहाँ पे जो अगर मान लो कि मैं x वाला रख देता हूँ, तब यहाँ से k की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे x भी एक अननोन हो जाएगा, k भी अननोन हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग y वाले पॉइंट से, मतलब इस वाले से हम लोग k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो y है, y की जगह पे आपको 0 पुटअप करना है। 0 इज इक्वल टू m1 k है इंटू में x2, तो x2 माइनस का 4 है, प्लस m2, तो m2 इक्वल टू 1 है, और इंटू में x1 भी 1 है, अपान में m1 प्लस, सॉरी बेटा, x तो m1 y2 चाहिए ना अपने को, तो ये हो गया 0 इक्वल टू m1 y2, तो y2 की जगह पे यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा, प्लस m2 इक्वल टू 1, और y1 इक्वल टू माइनस का 5 रहेगा, -5 अपान में m1 प्लस m2, यानी कि हो जाएगा k प्लस का 1। k प्लस 1 को इधर भेज दें, तो k का इंटू 0 में होगा तो भी 0, 0 का इंटू 1 होगा तो 0, मतलब इधर हो गया 0 इक्वल टू 5k माइनस का 5, देयरफॉर 5k इक्वल टू 5 या k इक्वल टू 5.5, तो ये हो गया 1। तो देयरफॉर रेशियो क्या मिल गया? तो रेशियो मिल गया आपको, रेशियो मिल गया 1:1 का। एक आंसर तो यही हो गया। दूसरा, अब हम लोगों को ये x से कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट चाहिए, तो उसके लिए x चाहिए। x फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे आ जाओ, रेशियो भी ऑलरेडी मिल चुका है, तो देयरफॉर x इक्वल टू m1, तो m1 भी 1 है, m2 भी 1 है, मतलब ये मिड पॉइंट बन गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? m1 1 इंटू x2 माइनस का 4 प्लस m2 1 x1 1 अपान m1 प्लस m2, यानी कि 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 या -3/2, तो x इक्वल टू -3/2। देयरफॉर पॉइंट हमें क्या मिल गया? पॉइंट मिला -3 को अपान 2 एंड 0, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, रफ कर दूं? रफ कर दूं? हाँ सर, हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। If 1 to 4y 1, 2 4, y x, 6 and 3, 5 are the vertices of the parallelogram, are vertices of parallelogram. फाइंड द एक्स वाई, फाइंड क्या करना है? वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करके बतानी है कितना होगा। सॉल्यूशन देखो बेटा, अगर ये पैरेललोग्राम है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लिया, ये पैरेललोग्राम है, टेकिंग इन ऑर्डर का मतलब क्या है कि इस तरीके से ऑर्डर में लेंगे। 1 का ए का कोऑर्डिनेट जो है 1, 2 है, बी का कोऑर्डिनेट 4, y है, सी का कोऑर्डिनेट x, 6 है, और डी का कोऑर्डिनेट 3, 5 है। तो अब हम लोगों को ये x और यहाँ का y का कोऑर्डिनेट फाइंड करके, सॉरी, इनकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है कितना होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे कि डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वह बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि मिड पॉइंट पे एक दूसरे को मिलते हैं। तो अगर मैं इनके डायगोनल इस तरह से ड्रॉ कर दूं ऐसा, तो जो वो पॉइंट होगा वह ए सी और बी डी दोनों के लिए मिड पॉइंट होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस
diagonal of a parallelogram, diagonals of a parallelogram bisect each other, bisect each other. Therefore, O will be midpoint of AC and BD both. मतलब AC का भी O मिड पॉइंट है और BD का भी O मिड पॉइंट है। तो पहले AC के लिए होगा कोऑर्डिनेट फाइंड कर ले। Therefore, coordinate of O for AC, तो इसके लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दें। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2 अपान 2 y1 + y2 अपान 2। तो x1 + x2, तो देखो क्या, ये x1 है, ये x2 है, तो ये हो जाएगा 1 + x अपान 2 एंड y1 + y2 अपान 2, ये हो जाएगा 2 + 6 होल अपान 2। अच्छा, जितना जो कोऑर्डिनेट O का AC के लिए होगा सेम कोऑर्डिनेट BD के लिए भी O का होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख लें? कोऑर्डिनेट ऑफ O फॉर AC इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ O फॉर BD। BD के लिए भी वही कोऑर्डिनेट होगा। अब यहाँ पे AC के लिए हमने मिड पॉइंट फॉर्मूले से O का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। अब BD के लिए भी O कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो O का, तब क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो बेटा, ये x1 y1 x2 y2, ये हो जाएगा 4 + 3 होल अपान 2 एंड y + 5 होल अपान 2, y + 5 होल अपान 2, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा कितना? 1 + x अपान 2 एंड ये हो जाएगा 8 अपान 2। तो 8 अपान 2 का मतलब हो गया 4 इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा? 4 + 3 7 अपान 2 और ये y + 5 होल अपान 2, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ से इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल है और y कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, क्योंकि बीच में इक्वल टू लगा है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 1 + x अपान 2 = 7 अपान 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 + x = 7 या x = 7 - 1 = 6, तो x = मिल गया 6। और यहाँ से y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, 4 = y + 5 होल अपान 2, 2 को इधर भेज दो बेटा, तो 4 × 2 कितना होगा? 8 = y + 5 या y = 8 और 5 इधर करें तो -5 = 3, तो y = क्या मिल गया? 3। तो x = 6 एंड y = 3, और ये दोनों ही क्या हो जाएंगे इसके आंसर जो यहाँ पे पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्लियर है? यस सर। ओके, हो गया सर। चलिए अगला क्वेश्चन। Question number 7. Find the coordinate of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B 1,
क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे बता रहे कि एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये इसका डायमीटर है ए एंड बी और ये इसका सेंटर सी है। सेंटर का कोऑर्डिनेट दे रखा है, सेंटर कोऑर्डिनेट 2,3 है, 2,-3 और बी का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दे रखा है कितना 1,4। तो ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करके बताना है, इसमें ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मैं मान लेता हूं कि ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है, ये हमने मान लिया और यही x, y हमें फाइंड करके बताना है। तो गिवन का लिख लेंगे हम लोग, ए बी इज ए डायमीटर and center of coordinate of center is 2,-3 and coordinate of B is 1,4। फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो सिंपल से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप जानते हो कि जो सी होता है मतलब सेंटर जो होता है ए बी का एक मिड पॉइंट है, तो इसे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दे, ये x1 y1 x2 y2 xy, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे तो x और y हमें दोनों मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बाई मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला क्या लिख लेंगे। अगर मैं मान लेता हूं इसको x1, y1 कर लेते हैं, x1, y1, तो x1, y1 क्या हो जाएगा, ये ए का कोऑर्डिनेट हो गया, सी का कोऑर्डिनेट x, y और b x2 y2 और ये x1 y1। तो सिंस x इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग, x इक्वल टू लिखते थे x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ऐसा लिख रहे थे। अब यहाँ पे x, तो x के प्लेस पे क्या लिखना है 2 इज इक्वल टू x1 के प्लेस पे x1 रहेगा, x2 के प्लेस पे 1 और अपान में 2, इस 2 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 इज इक्वल टू x1 प्लस 1। देयरफॉर x1 इक्वल टू 4 और 1 किधर लाएं, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, तो x1 इक्वल टू 3 मिल गया। अब यहाँ से y1 के लिए तो y इक्वल टू, तो y हमारा -3 है, तो -3 इक्वल टू y1 रहेगा प्लस y2 4 डिवाइडेड बाई 2, या इस 2 को इधर भेजें तो -3 इंटू 2 ये हो जाएगा -6 इक्वल टू y1 प्लस 4। तो देयरफॉर y1 इक्वल टू -6 माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 10, तो y1 इक्वल टू मिला माइनस का 10। देयरफॉर पॉइंट ए पॉइंट कितना हो जाएगा, ए पॉइंट हो गया 3, -10, 3, माइनस का 10 और ये इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, यस सर। रफ कर दूं? हाँ सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए एंड बी आर पॉइंट्स, मैंने पॉइंट दे रखा है, ए दे रखा है कितना -2, एंड बी दे रखा है 2, -4 respectively. Find the coordinate of P such that AP equal to 3/7 AB, AP equal to 3/7 AB, ये गिवन है। फाइंड करना है
कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करके बताना है कितना होगा। इफ पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, पी जो है ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर आएगा। जैसे मान लो ये हमारा ए है और ये बी है, तो पी कहीं ना कहीं इधर आ रहा है, तो हमें पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करके बताना है क्या होगा। जब ए का कोऑर्डिनेट -2, -2 है और बी का कोऑर्डिनेट 2, -4 है, तब पी का कोऑर्डिनेट x, y हमें फाइंड करके बताना है। अगर मुझे ये रेशियो मिल जाता है ए पी और पी बी का, तो हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। तो देखो बेटा कैसे मिलेगा, यहाँ पे यहाँ से गिवन है सिंस ए पी = 3/7 ए बी, ए पी को इधर भेजना है और इन दोनों नंबर को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा 7 ए पी = 3 ए बी, या ए पी को इधर भेज दें तो 7/3 = ए बी अपान में आ जाएगा ए पी, ए बी अपान में ए पी, मतलब ए बी अपान में ए पी, ये पूरा रेशियो मिल रहा है। अब हम लोग क्या करें, ए पी और पी बी ये दोनों को अलग अलग रेशियो फाइंड करें, 1 को माइनस कर दो बेटा, और 7/3 - 1 = ए बी अपान में ए पी माइनस का 1, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब ये हो जाएगा 3 कॉमन ए, इसका एलसीएम, तो 7 - 3 = इसका ए पी एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी माइनस ए पी, 7 - 3 4/3 = ए बी माइनस ए पी। तो देखो बेटा ए बी माइनस ए पी, ये बन गया बी पी, तो ये आपका हो गया बी पी अपान में ए पी। अब इसको उल्टा अगर कर दें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए पी अपान बी पी = 3/4। ये रेशियो हमने फाइंड कर लिया कि ये 3 पार्ट है और ये 4 पार्ट। अब यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा दें, ये ए पी अपान में बी पी हमने रेशियो फाइंड कर लिया। तो सिंस बाय सेक्शन फार्मूला x = m1x2 + m2x1 divided by m1 + m2 and y = m1y2 + m2y1 divided by m1 + m2, ये होगा। अब यहाँ पे m1 क्या है, m1 अपना 3 है, इंटू में x2 2 प्लस m2 4 इंटू x1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई m1 + m2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3 + में 4। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 7 या -2/7, ये x आ गया। y के लिए तो y = क्या मिलेगा, m1 3 इंटू में y2 माइनस का 4 प्लस m2 4 इंटू में y1, तो y1 क्या हो जाएगा माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 3 + में 4 इज इक्वल टू -12 - 8 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू -20/7। तो y = ये मिल गया। तो देयरफॉर p का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमें, तो x यानी कि -2/7 -20/7, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, p पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट हमें मिला -2,7 एंड -20,7। ओके सर, हो गया। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 रफ कर दो। हाँ सर।
क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a-2 and 2 दे रखा है। गिवन a -2, 2 एंड b 2, 8 एंड b दे रखा है 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये कह रहे हैं कि उन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करो जो दिए गए इन दोनों पॉइंट को इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स which divides A and B, divides to AB in equal 4 parts। जो 4 पार्ट में डिवाइड करते हो उन चारों पॉइंट्स का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तब देखो बेटा, अगर मान लो कि ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, जैसे 1 मिनट के लिए मान लो कि ये लाइन है जिसमें ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे है। इसका कोऑर्डिनेट -2, 2 है, ऐसा कोऑर्डिनेट 2, 8 है। ये करें कि ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करो जो इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करते हो। इसको 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा, इसको 3 पॉइंट बीच में चाहिए, तब ये 2, 3, 4 पार्ट होगा। तो इसको मैं मान लेता हूँ P, Q एंड R मान लिया, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट का हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट चाहिए। और अगर ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब कि रेशियो भी क्या होगा, 1:1:1:1। मतलब ये सारे पॉइंट का मतलब ये रेशियो क्या होगा, अगर इक्वल है तो रेशियो भी इक्वल होगा। मतलब P, Q, R ए बी को 1:1:1:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। अब मैं अगर मान लेता हूं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, ऐसा कोऑर्डिनेट x3, y3 है। तो ये तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। तो सबसे पहला काम हम लोग करें q का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे तो q जो है ए बी को 2:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। देखो यहाँ पे Q 1:1 तो मतलब 1 + 1 2 हो गया, ये भी 1 + 1 2 हो गया, मतलब 2:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि Q जो है ए बी का मिड पॉइंट बन गया। यहाँ पे लिख लेंगे सिंस Q पॉइंट डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:2, therefore Q will be midpoint of AB। तो Q जो है AB का मिड पॉइंट बन जाएगा। तो therefore कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या होगा, तो इसे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दें, x1 + x2/2 यानी कि -2 + 2/2 एंड 2 + 8/2 इज इक्वल टू -2 + 2 0, 0/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2 + 8 10, 10/2 यानी कि 5। तो हमने Q का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। मैं ऊपर लिखता हूँ इसको 0,5 आ गया। बिल्कुल सिंपली हमने सेक्शन फार्मूला यूज ना करके हमने मिड पॉइंट फार्मूला यूज किया और Q का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। अब हमें P का कोऑर्डिनेट चाहिए, तब B को छोड़ो बेटा एक मिनट, आप A और Q को देखो। A Q को P जो है इक्वल रेशियो यानी 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि P जो है A Q का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो सेम वैसे लिख दो, सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ A Q, therefore कोऑर्डिनेट ऑफ P। तब P क्या कोऑर्डिनेट, तो इसमें और इसमें मिड पॉइंट लगा दो, तो x1 + x2/2
यानी कि -2 + 0/2 एंड 2 + 5/2, 2 + 5/2 इज इक्वल टू, ये कितना होगा? तो -2 + 0 -2 -2/2, तो ये हो जाएगा -1, और 2 + 5 7, तो ये हो जाएगा 7/2। तो ये हमें मिल गया पी का कोऑर्डिनेट। यहाँ पे लिख देता हूँ -1, 7/2। अब हमें आर चाहिए, तो आर को चेक करो बेटा। आर क्यू और बी में देखो, आर जो है क्यू बी को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये हो गया कि आर भी क्या बन गया? क्यू बी का मिड पॉइंट बन गया। यहाँ पे फिर लिख लो वैसे ही, सिंस आर इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी, therefore कोऑर्डिनेट ऑफ आर क्या मिलेगा? यहाँ भी मिड पॉइंट हम लोग यूज करें, ये हो जाएगा x1 + x2/2, यानी कि 0 + 2/2 एंड 5 + 8/2, 5 + 8/2 इज इक्वल टू r इंटू 0 + 2, 2/2 तो 1, और ये कितना हो जाएगा? 5 + 8 13, तो 13/2। ये एक आंसर ये हो गया, ये एक आंसर ये है, और एक आंसर ये है। ये तीनों ही पॉइंट यानी कि पी क्यू, ये क्या है? ए क्यू, तो ये पी का है कोऑर्डिनेट, ये क्यू का है, ये पी का है, और ये आर का है। तो मतलब क्यू पी और आर ये तीनों मिलकर के ए बी को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। यही आंसर है। ठीक है बेटा, आया समझ में? प्रद्युम, ये सर। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है शायद इसका, क्वेश्चन नंबर 10। बुक है सामने? हाँ सर। ये लास्ट क्वेश्चन है क्या 7.2 का? चैप्टर का भी लास्ट ही होगा शायद ये। 1 सेकेंड सर। ये रफ कर दूं? हाँ सर, आप कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर 3, 0, 5, 4, 5, -1, 4। वर्टेक्स दे रखा है 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1, ये दे रखा है। टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। ये किसी रोम्बस के क्या है? कोऑर्डिनेट्स है, वर्टेक्स है। जैसे मान लीजिए कि रोम्बस है, तो आप जानते ही हो कि रोम्बस के चारों साइड इक्वल होती है, ए बी सी एंड डी। ये का है 3, 0, बी का है 4, 5, सी का है -1, 4 और डी का है -2, -1। अब इस रोम्बस की एरिया फाइंड करनी है, तो फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस का एक फार्मूला होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। तो पहला डायगोनल क्या है? AC, पहला डायगोनल है AC और दूसरा डायगोनल है BD।
तो ये क्या हो जाएगा, ए सी इंटू में बी डी। ये एरिया का फार्मूला होता है बेटा। ये मॉड्यूलस इसलिए लगाया हमने क्योंकि एरिया नेवर निगेटिव, कभी भी एरिया निगेटिव नहीं होती है। अब हम लोग क्या करना है, ए सी की लेंथ निकालनी है। तो सिंस ए सी इक्वल टू इसमें हम क्या लगाते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। तो ए सी इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा, x2 माइनस x1 यानी कि -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -1 -3 -4 का स्क्वायर 16 और ये भी हो जाएगा 16 यानी कि रूट अंडर आ गया 32। ये आपका कितना मिल जाएगा, ये होगा 4√2 यूनिट। और वैसे ही बी डी निकाल दें हम लोग, बी डी तो इसकी लेंथ हमें चाहिए, तो -2 - 4 यानी कि रूट अंडर -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर, ये कितना हो जाएगा, -6 और -6 का स्क्वायर क्या होता है 36, ये भी -6, ये भी हो गया इसका स्क्वायर 36, दोनों का हो गया 72 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 6√2 इंटू। तो ये हो गया 4√2, ये हो गया 6√2। देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए सी। तो ए सी कितना आया है 4√2 और इंटू में बी डी, तो बी डी आ गया है 6√2। अब ये हो जाएगा 2 से जो काट दो 2 बन गया, 2 6 जा 12 इंटू में √2 इंटू √2 2 4 12 इंटू 2 24 स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस रोम्बस के लिए हमें क्या मिल गई 24 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है बेटा? ठीक है। और जब देख लो आप बुक में और भी क्वेश्चन, एक चैप्टर के साथ फिनिश हो गया आपका। सर इसमें तो 7.3 भी है। क्या ओल्ड बुक है वो? हाँ सर। एक सेकंड में बता ही रहा हूँ, एक सेकंड। मेरी ओल्ड बुक है। ठीक है। नहीं बेटा, बस ये चैप्टर फिनिश हो गया आपका। ठीक है, ओके सर। हाँ, ये चैप्टर फिनिश हो गया आपका। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे।